हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चन है। तो आज हम दो क्वेश्चन बुक के कवर करेंगे टी एस अग्रवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 84 और 86। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ जाएगा, आप वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। पहला 84 में देखो क्या लिखा है पैनासोनिक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइड इंटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो लिखा है कि एक पैनासोनिक लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 2 लाख रुपए के शेयर थे, जिसको उन्होंने 2000 शेयर्स 100 रुपीज़ के रेट से डिवाइड किया, तो 2 लाख रुपए के हो गए। अब लिखा है 1000 ऑफ दिस शेयर वर इशू टू वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज फॉर कंसिडरेशन। 1 लाख मतलब 1000 शेयर का मतलब क्या होगा, 1000 इंटू 100, 1 लाख का 1 लाख का शेयर आपने किसको दे दिया, वेंडर को। क्यों? क्योंकि आपने उससे बिल्डिंग खरीदी। तो उसकी 2 एंट्री होती है, आपने पढ़ी है अदर देन कैश, याद होगा आपको। 84 नंबर कर रहे हैं। तो जब वेंडर से हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसकी 2 एंट्री होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने 1000 शेयर दिए 100 के रेट से, 1 लाख रुपए के हमने शेयर अदर देन कैश में वेंडर को इशू कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है एंट्री यहाँ तक, ठीक है। फिर इसी में आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग 1000, 2000 थे ना, तो बाकी 1000 जो बच गए, तो रिमेनिंग 1000 शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। अब बाकी जो 1000 शेयर वो पब्लिक को इशू कर रहे हैं 5 रुपये के प्रीमियम पे। अब कॉल बता रखी है, एप्लीकेशन कितनी है 10, अलाउटमेंट कितना बोला है 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 + 5 हो जाएगा। फिर लिखा फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 40 और फाइनल कॉल 30। ये आपकी कॉल बन गई, यहाँ तक परेशानी। फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 900 शेयर्स। देखो हमने इशू किए थे 1000 शेयर्स, पर लोगों ने सिर्फ कितना अप्लाई किया 900, कम। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपको सारी एंट्री कितने शेयर से करनी होगी, 900 शेयर से। यहाँ तक ठीक है। आप देखो उसमें क्या लिखा है, विच वॉज डूली अलाउटेड एंड अलाउटमेंट मनी वॉज रिसीव इन फुल। सब शेयर को हमने अलाउट कर दिया और अलाउटमेंट का मनी आपको मिल गया। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 1 शेयर होल्डर वो हेल्ड 100 शेयर फेल्स टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ईच शेयर फॉर फ्यूचर। इसी क्वेश्चन में जब हमने क्या करा, इससे जब बंदे उससे पैसे मांग रहे थे, तो यहाँ पर एक इंसान था जिसके पास 100 शेयर तो पैसे नहीं दे रहा, और फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉर फ्यूचर कर दिया। फिर लिखा है एंड रीशू एट 60 पर शेयर 70 पेड। अब उन शेयरों को 60 के रेट से बेचा और 70 पेड अप वैल्यू है। और लास्ट में लिखा फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल तो आपने मांगी नहीं है। तो फाइनल कॉल की एंट्री तो आपको करनी नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एंट्री, फिर इसके शेयर फॉर फ्यूचर, फिर रीशू, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे से कंटिन्यू करते हैं। अगली एंट्री की एप्लीकेशन मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन समझ आ गया ना, लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 900 शेयर है और एप्लीकेशन के 10 रुपये, 9000 रुपये आ गए। दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट पे प्रीमियम है, तो शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 900 शेयर पे 25 रुपये, 20 रुपये कॉल के और 5 रुपये प्रीमियम के। तो 9 दूनी 18,000 ये हो गया, 4500 ये हो गया, 22,500 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी? फिर पैसा मिलेगा तो बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी है यहाँ पे, अलाउटमेंट एरियर है ना, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट में मांगे हमने 22,500। एरियर जो है कितने शेयर पे एरियर, 100 × 40। अलाउटमेंट पे तो कोई एरियर ही नहीं है ना, अलाउटमेंट पे आपका कोई भी एरियर नहीं है। एरियर कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट कॉल से। तो अलाउटमेंट पे तो कोई एरियर नहीं है, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा 22,500। तो कलर दिख नहीं रहा होगा ये, 22,500, क्योंकि एरियर फर्स्ट कॉल से हो रहा है। अलाउटमेंट तक कोई दिक्कत
अलॉटमेंट के बाद अब कौन सी कॉल आएगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगेंगे 40 रुपये, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 900 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 40, 36,000 रुपये। और जब ये वाले पैसे मिलने की बारी आई तब आपका एरियर हुआ, तो यहाँ एरियर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे आपने मांगे 36 और 100 शेयर पे एरियर, तो 100 इंटू 40 का एरियर हो गया, 4,000 का एरियर हो गया, तो आपको 32 मिला। यहाँ फर्स्ट कॉल तक ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट कॉल के बाद, लिखा था फर्स्ट कॉल के बाद क्या हुआ, यहाँ तक हमने फर्स्ट कॉल मांग लिया। फर्स्ट कॉल के बाद हमें क्या करना है, इन 100 शेयरों को फोरफीचर करना है। तो जब हम फोरफीचर करेंगे तो आप ध्यान से समझो कि अगर हम फोरफीचर कर रहे हैं तो इन 100 शेयरों पे हमने मांगा कितना, तीनों कॉल मांगे, यानी 40 यहाँ के मांगे, 20 यहाँ के मांगे, 10 यहाँ के मांगे, यानी कुल मिला के 70 मांगा। ऐसे भी देख सकते हो 100 का शेयर है, फाइनल कॉल के 30 नहीं मांगे, तो कितने मांगे, 70। प्रीमियम पहले तो देखोगे कि प्रीमियम का क्वेश्चन है तो प्रीमियम मिला या नहीं मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो प्रीमियम आपको मिल गया, तो प्रीमियम को तो हटाई दो साइड। मांगा 70, मिला कितना, 30, और कितना नहीं मिला, 40। हो गया फोरफीचर। तो अब हम कर देंगे फोरफीचर। 100 शेयर फोरफीचर करने हैं। फोरफीचर की एंट्री पड़ी आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला टू शेयर अनपेड कॉल, जिसका नाम था शेयर फर्स्ट कॉल। और जो हमने देखो मांगे जो है 100 शेयर्स पे 70 मांगे, तो 7,000, 30 मिला तो 3,000 मिल गया, और 4,000 आपको नहीं मिला। अब रीशू करेंगे। रीशू की एंट्री आपने पढ़ी है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है ना। तो देखो हमने क्या करा, तो क्वेश्चन में लिखा था कि हमने सारे शेयर 60 के रेट से बेच दिया। लिखा देखो, आप आगे देखो, रीशू के लिए लिखा है 60 पर शेयर 70 पेड अप, ठीक है ना। दिस शेयर्स वर इशू एट 60 पर शेयर 70 पेड अप। 60 के रेट से बेच रहे, 70 पेड, जिस रेट से बेचते हैं वो बैंक में आता है, और जो पेड अप दिया होता है वो किस में आता है, शेयर कैपिटल में। तो 70 पेड अप है, तो 7,000 यहाँ आ गया। आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है इस पर, 3,000। तो आपका जो लॉस हुआ, मतलब सॉरी फ़ायदा हुआ जो कैपिटल रिजर्व, कितने का, 2,000 का। ठीक है, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें साथ में अदर देन कैश की एंट्रीज भी थी। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, ऑनलाइन जो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला क्वेश्चन 84 हमारा। ठीक, चलो अगला हम जो देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो बहुत अच्छे से समझ लो थोड़ा। सुकन्या लिमिटेड करके जो है ये एग्ज़ाम में आया भी है, 2016 में आया था, ये 8 नंबर का। पहले यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर का आता था, पिछले साल से इसका क्वेश्चन 8 की जगह घटा के 6 का कर दिया गया है। तो ये 8 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, सुकन्या वाला। देखो लिखा क्या है, लिखा सुकन्या लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, द शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर। देखो 10 रुपये का शेयर और प्रीमियम कितना बोला, 20 रुपये। शेयर से ज़्यादा प्रीमियम है इसमें, ध्यान से समझो। तो 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक, और प्रीमियम कितना हो गया उस पर, 20 रुपये का प्रीमियम हो गया। अब लिखा एप्लीकेशन बोला है 14 रुपये, जिसमें से प्रीमियम कितना है, 10, यानी कॉल जो होगी कितनी होगी, 4 + 10, 4 रुपये कॉल के और 10 रुपये प्रीमियम के। और कॉल का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो ये लिखा है 8 रुपये, लिखा है ब्रैकेट में 5 रुपये प्रीमियम, यानी 3 + 5। फिर ऐसी फाइनल कॉल पे भी 8 लिखा है, और जिसमें लिखा है 5 रुपये प्रीमियम, यानी 3 + 5। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 96,000 शेयर। देखो हमने जो इशू किए थे वो किए थे हमने 1 लाख शेयर, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई किया, सिर्फ 96। तो इसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आपकी जो भी एंट्री होगी वो कितने शेयर्स होगी, 96,000 शेयर्स होगी। कितनी बात क्लियर है? कैलकुलेटर है इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? 96,000 शेयरों से आपकी एंट्री होगी यहाँ तक, ठीक है ना। आगे बढ़ दो, क्या लिखा, रोहित द होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल्स टू पे द बोथ कॉल, और नमिता होल्डिंग 5,000 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। मतलब रोहित ने यहाँ से एरियर करना चालू करा, कहाँ से, 2 कॉल नहीं, यहाँ पे भी एरियर होगा रोहित के 7,000 शेयर, और यहाँ पे भी होंगे, लेकिन नमिता ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, तो यहाँ पे एरियर होगा।
यानी यहाँ एरियर होगा 7000 शेयर पे और यहाँ एरियर कितने पे होगा 12000 शेयर पे। फिर लिखा शेयर ऑफ रोहित एंड नमिता वर फॉरफीचर, दोनों के शेयर हमने फॉरफीचर किए फाइनल कॉल के बाद। फिर लिखा आउट ऑफ फॉरफीचर, ये बाद में पढ़ेंगे, रिश्यू के लिए लिखा कि कुछ शेयर हम रिश्यू कर रहे हैं, तो रिश्यू अभी पेंडिंग रखते हैं, पहले फॉरफीचर तक तो कर ले। तो पहले तो आपको बेसिक एंट्री करनी पड़ेगी, पहले किसकी होगी एप्लीकेशन की, तो एंट्री क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री आपने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो आपके पास जो एप्लीकेशन आई है वो 96,000 आई है और एक पे आपको पैसा कितना मिला होगा 14 रुपये है ना, 10 + 4, तो 96,000 इंटू 14 1344,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1344,000 टू शेयर कैपिटल और प्रीमियम है तो साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 96,000 पे शेयर के कितने रुपए हैं 4 रुपये और प्रीमियम के कितने रुपए हैं 10 रुपये। 96,000 इंटू 4 3,84,000, ऊपर वाला गलत लिख देखा 96,000 इंटू 14 344, ठीक है। तो 96,000 इंटू 4 384,000, ठीक है। और 96,000 इंटू 10 9,60,000। ये कोई दिक्कत है एंट्री में, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, फर्स्ट कॉल। ये कॉल का नाम था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट कॉल, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और साथ में प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर हम कितना मांगेंगे 96 पे 8 रुपये मांगेंगे, 3 रुपये कॉल के और 5 रुपये प्रीमियम के। इसको 96,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 96,000 इंटू 8 तो 7,68,000 हमने मांगा टोटल। कॉल का कितना इसमें तो 96 इंटू 3 288 कॉल का है और प्रीमियम का है 96,000 इंटू 5 480 प्रीमियम का है। कोई दिक्कत, फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे एरियर एक बंदे का किसका रोहित का 7,000 शेयर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मांगा हमने 768,000। एरियर की अगर मैं बात करूँ तो 7,000 शेयर पे एरियर, कितने पे एरियर 7,000 शेयर, तो 7,000 शेयर और एक पे 8 रुपये का एरियर हुआ, कि हम 8 रुपये मांगते हैं कॉल के। तो 7,000 इंटू 8 56,000 का एरियर हो गया, माइनस 768 माइनस 56,000, तो आपको 7,12,000 रुपये मिले होंगे यहाँ तो, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मांगेंगे हम, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ भी हम 8 रुपये मांगेंगे, तो 8 मांगे तो कितना आएगा 768 3 रुपये कॉल के यानी 288 कॉल में आ गया, 5 रुपये प्रीमियम के 480 प्रीमियम में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या होगा फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट एरियर है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो देखो फाइनल कॉल पे हमने मांगा कितना था, कितना आया था 768,000। अगर बात करूँ मैं एरियर की, तो अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनल कॉल पे 2 लोग एरियर कर रहे हैं, 7-5 12,000 शेयर रुपये एरियर होगा, कितने पे 12,000 शेयर और एक शेयर पे कितने रुपये मांग रहे हो आप 8 रुपये, तो 12,000 इंटू 8 यानी आपका एरियर होगा 96,000 का एरियर होगा। 96 माइनस 768 672 की वैल्यू आ गई यहाँ तक, ठीक है ना, तो कोई डाउट। ये आपकी फाइनल कॉल तक एंट्री होगी, ये बेसिक एंट्री से बस में प्रीमियम था हर कॉल पे, तो हर कॉल पे प्रीमियम आया। अब इसके बाद जो फोर्फीचर की एंट्रीज को जरा ध्यान से देखना, मेरे पास 2 लोगों के शेयर है, एक तो आपके पास रोहित के शेयर है, कितने शेयर है रोहित के
7,000 और एक नमिता के कितने शेयर हैं 5,000। और टोटल मुझे कितने शेयर फॉरफीचर करने हैं 12,000 शेयर, है ना। फॉरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, जो प्रीमियम नहीं मिलता डेबिट, तो साफ सीधी बात है प्रीमियम का पैसा नहीं मिला आपको बहुत सारा, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो हर कॉल पे प्रीमियम है, तो पूरा प्रीमियम तो मिला नहीं होगा, कहीं ना कहीं का तो रह गया होगा, तो एक तो प्रीमियम नहीं मिला तो वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल डेबिट होगा जितना आपने मांगा है। 2 शेयर फॉरफीचर जो आपको मिला होगा वो प्लस करेंगे हम। और उसके बाद जो नहीं मिला, तो आपको शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है और शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला है। अब जब इनके अमाउंट देखना, इनके अमाउंट को समझ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, इनके अमाउंट समझना बहुत काम की बात है। देखो पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल, तो हम 12,000 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं और सारी कॉल मांगी, तो यानी पूरे 10 रुपये, यानी 1,20,000 आएगा शेयर कैपिटल। ये तो बहुत सिंपल सीधे देखना था। 12,000 शेयर फॉरफीचर करे, हर सारी कॉल मांगी तो कॉल के 10 रुपये, ठीक है। प्रीमियम में वो हिस्सा आता है जो आपको नहीं मिला होता है, वही आता है प्रीमियम। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे रोहित ने क्या करा है, ये वाली प्रीमियम दे दिया है, पर ये ना ये कॉल दे रहा ना ये कॉल दे रहा, तो यहाँ का 5 रुपये प्रीमियम और यहाँ का 5, यानी कुल मिला के 10 रुपये नहीं दिया उसने। तो रोहित के 7,000 शेयर है जिसपे 10 रुपये प्रीमियम, यानी रोहित ने जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया, वो 7,000 × 10 यानी 70,000 नहीं दिया। और अगर मैं नमिता की बात करूँ, वो यहाँ एड कर रही है, मतलब ये दोनों कॉल दे चुकी है, तो यहाँ का तो प्रीमियम मिल चुका होगा, बस यहाँ का नहीं मिला, तो इसके 5,000 रुपये, ये 5, तो उसके 5,000 शेयर पे कितने रुपये प्रीमियम के नहीं मिले 5, यानी कुल मिला के आपको 95,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला होगा। ये बात क्लियर है। तो जितना प्रीमियम नहीं मिला होता वो डेबिट होता, तो 95,000 डेबिट हो गया। उसके बाद आता है शेयर फॉरफीचर में जो मिल गया। तो अगर आप खुद देखो ध्यान से, रोहित ने यहाँ से कर रहा है, बस उसने क्या दिया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे कितने रुपये मिले उसको 4 रुपये, कॉल के देखते हैं। नमिता ने यहाँ से एडिट किया, तो ये दोनों दे चुकी है, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 3, तो 7 रुपये दिए। यानी अगर मैं फॉरफीचर की बात करूँ, यहीं पे फॉरफीचर की बात करूँ, तो पहले वाले रोहित के 7,000 शेयर पे तो 4 रुपये मिले हैं, लेकिन नमिता के 5,000 शेयर पे कितना मिला है 7 रुपये। ये होगा फॉरफीचर जो आपको रिसीव हो चुका होगा ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत है। तो यानी आपको 7,28,000 ये मिला, 35 ये मिला, यानी 63,000 आपको मिल चुका होगा। तो जितना मिला फॉरफीचर में आ गया 63,000। अब आपको क्या नहीं मिला अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे एक ही इंसान ने एरियर किया है और फाइनल कॉल पे दोनों ने एरियर किया है, तो 12,000 × 8, तो ये है 96,000 और ये 56,000। आप ऐसे देखो तो फर्स्ट कॉल पे देखो दोनों ने एरियर किया, तो दोनों का आया, लेकिन फाइनल कॉल पे फर्स्ट कॉल पे सिर्फ एक ने एरियर किया था 56,000। यहाँ से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक का एरियर, यहाँ पे दोनों का है। ये हो गया आपका फॉरफीचर का एंट्री, ठीक है। तो इसमें बस ये थोड़ा सा याद रखना, प्रीमियम जब हर कॉल पे, तो कौन सा प्रीमियम नहीं मिला उनको डेबिट करना होगा। रिश्यू सिंपल है, रिश्यू लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी लिखा है, हमने फॉरफीचर कितने शेयर किए 12,000, लेकिन देखो वहाँ लिखा है रिश्यू के लिए क्या लिखा है, लिखा है ऑफ द फॉरफीचर शेयर्स 8,000 शेयर्स वर इशू, ऑल द शेयर ऑफ रोहित वर इशू टू रीना एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब इस 12,000 में सिर्फ 8,000 शेयर ही बेच रहे हैं, जिसमें से रोहित के सारे शेयर होंगे। बेचने की एंट्री तो आप पढ़ जानते हो, एंट्री क्या होती है बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल, ये एंट्री है। क्वेश्चन में लिखा है 8,000 शेयर आपने कितने के रेट से बेचा है, रेट भी दिया होगा वहाँ पे, 8,000 शेयर कितने के रेट से बेचा लिखा है ना, 8 के रेट से, तो ये हो गया 64। इसमें कोई दिक्कत, फुल्ली पेड अप, तो 8,000 शेयर एक की वैल्यू कितनी है 10, 80,000। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आती है फॉरफीचर में कितना, देखो हमें मिला तो 63,000 है, पर क्या ये पूरा अमाउंट डाल सकता हूँ मैं, नहीं, क्योंकि वो तो आपको 12,000 शेयर पे मिला है, लेकिन आपको तो सिर्फ 8,000 का ही लिखना है। तो जब ऐसा लिखा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब मैं तसल्ली से आपको बता दूं, देखो 2 लोगों के शेयर थे, रोहित के थे 7,000 शेयर और दूसरे वाले नमिता थी ना, नमिता, इसके कितने शेयर थे 5,000। आपको बेचने कितने, सिर्फ 8,000 शेयर ही आप रीइश्यू कर रहे हो, तो साफ सीधी बात है सब पूरे तो बेचे नहीं, कुछ कम ही बेचे। तो वहाँ पे कुछ में साफ साफ बोला कि जो 8,000 शेयर बेच रहे उसमें से रोहित के सारे, तो इस 8,000 में से रोहित के कितने होंगे 7, यानी नमिता के कितने होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। रोहित के शेयर पे आपको कितना पैसा मिला था, अगर आप देखो तो रोहित के शेयर पे आपको मिल रहा था 4 रुपये, यहाँ भी हमने निकाला था वर्किंग नोट पे, देखो ये रहा
रोहित के शेयर पे 4 रुपये मिल रहा था और नमिता पे कितना मिल रहा था, 7 रुपये, है ना। तो रोहित के शेयर पे 4 रुपये मिला, नमिता पे कितना मिला है, 7 रुपये। तो 28,000 इसका काउंट होगा और इसका 7,000 इसका काउंट होगा, यानी आपको मिला कितना होगा, फोरफीचर में अमाउंट कितना आएगा, 35। ये बात समझ आई। तो बस 35,000 यहाँ आ गया और जोड़ो घटाओ जो बच गया 19,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यहाँ पर ये था कि जितने शेयर हमने फोरफीचर किए सारे रिश्यू नहीं करे, कुछ हिस्सा रिश्यू किया तो उसका फोरफीचर का अमाउंट काउंट करना समझना कि जिसका जितने शेयर होगा उस हिसाब से ही फोरफीचर डालना होगा। बाकी ये वाला एक दो अच्छी एंट्री थी, बाकी सब तो सीधी एंट्री थी। जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला पेज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन करना इसके बाद, और ये आपका सेकंड पेज है और ये वर्किंग नोट है। ये बहुत काम किया वर्किंग नोट। आप लोगों को डाउट है तो ये प्रीमियम के मैंने मोस्टली देखो 2 तरह के क्वेश्चन आए थे। एक तो हमने देखा था लास्ट क्लास जिसमें सिंपल था कि कॉल फोरफीचर इशू करो, ये लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके साथ ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है, आपको बस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रोडाटा। तो मैं आपको जरा सा बता दूं प्रोडाटा के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस ओवर सब्सक्रिप्शन, तो वो नज़र मार के आना, उसकी जरूरत पड़ेगी बस। और बाकी फोरफीचर के एंट्रीज तो आप कर ही रहो बहुत दिनों से, तो उसको एक बार देख लेना। आप लोग भी जो ऑनलाइन बच्चे वो भी एडवांस के टॉपिक को जरूर देख लेना प्रोडाटा करते टाइम। बाकी ये लेक्चर हमारा खत्म होता है और ये टॉपिक भी खत्म होता है फोरफीचर शेयर्स ऑफ प्रीमियम। आगे हम बाकी लेक्चर्स देखेंगे। आपके लिए हमने PYQ सीरीज़ भी शुरू करी है, एक लेक्चर डल गया फंडामेंटल का। PYQ सीरीज़ में क्या है कि उस लेक्चर के नीचे एक PDF है जिसमें पिछले 15 साल में फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चन आए CBSE बोर्ड में वो सारे एक जगह इकट्ठा करके उसकी PDF बनाया गया। तो अगर आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया तो आप उसको देख सकते हो, उसे डाउनलोड करो, क्वेश्चनों को सॉल्व करो। वहाँ पे 2 लिंक है, एक क्वेश्चन का और एक सॉल्यूशन का, दोनों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके पूछना, हम आपको डाउट भी बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।